अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। शुक्रवार को भी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरते रुपए की कीमत पर मोदी सरकार को घेरा और पीएम मोदी को रुपए के लिए हानिकारक बता दिया कि रुपए के लिए मोदी जी आप हानिकारक हैं। जिस रुपए को संभालना था उस रुपए को पहले आपने रिटायर किया 60 पार करा के, फिर 75 पार करा के मार्गदर्शक मंडल में डाला और अब 80 पार करा के लगता है आप शतक की तरफ बढ़ने को रुपए को मजबूर कर रहे हैं। दरअसल एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए अपने सबसे निचले स्तर 80 तक पहुंच गया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात की और कई आरोप लगा दिए। उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें बीजेपी नेताओं के बयान थे। 4% में बढ़ा, लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के पालन में ये 7% रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. I'm confident on the rupee that the Reserve Bank of India is very keenly watching the exchange rate. I had commented yesterday, and I repeat that we are not alone in this world. We are also open an economy, maybe not completely on capital account, but we are also open as an economy. So developments happening everywhere will have an impact. दरअसल कांग्रेस पार्टी ने रुपए की गिरती कीमत पर बीजेपी नेताओं के बयानों का जिक्र करके तंज कसा। दूसरी तरफ पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी के कथित मजबूत नेतृत्व के चलते रुपए लगातार कमजोर हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। भाइयों और बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। कभी कभी तो लगता है दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिर रही है और कौन आगे जाएगा। रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। ये हमारे शब्द नहीं है, ऐसे तमाम बड़े बड़े जुमले इस देश को जो 2014 के पहले सुनाए गए थे और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम हमने आपको वो दिखा दिए। लेकिन जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख लिया। रुपया 80 के पार चला गया एक डॉलर के मुकाबले। ये वही रुपया है जिसकी आबरू और इज्जत प्रधानमंत्री से जुड़ी रहने की बात स्वयं मोदी जी करते थे। तो क्या आज जिस तेजी से और जिस बेलगाम तरीके से रुपया गिर रहा है, कहीं मोदी जी की ये मंशा तो नहीं है कि पेट्रोल की तरह इसको भी शतक लगवा दिया जाए? 2014 से पहले मोदी जी खुद कहते थे एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है मजबूत रुपए के लिए। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि जो तथाकथित मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो ही रुपए के लिए सबसे हानिकारक साबित हुए हैं। इतिहास में रुपए को सबसे कमजोर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बन चुके हैं पिछले 8 साल में। अब हो सकता है अगर ये बात वित्त मंत्री से पूछी जाए तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूं, वो अब कह दें कि मैं तो भाई रुपए का भी इस्तेमाल नहीं करती हूं। लेकिन इसका असर भारत के हर नागरिक में पड़ेगा। जिस महंगाई से हम जूझ रहे हैं वो महंगाई और बदतर होने वाली है, ये बताना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि रुपए की गिरती कीमत पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद लगातार रुपए गिर रहा है और मोदी सरकार सब चंगा कह रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।